कहे अनुसार मोटे पेट और टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई और मुल्ला बन के आ गए। मुल्लागिरी से जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता था, ना उनको इस्लाम धर्म की नॉलेज होती थी, बस उनकी दाढ़ी बढ़वाई और टोपी लगा दी और एक अचकन पहना दी, हो गए जी मुल्ला तैयार। कांग्रेस पार्टी के मुल्ला चौड़े में क्राउड प्लेस में खड़े होकर शबनम खान बोल रही हूँ, क्या डर है मुझे बताइए, किस मुसलमान को डर है बताइए। 24 घंटे ये सारे ओवैसी और जो दूसरे विपक्षी हैं और जो मुस्लिम मुल्ला हैं 24 घंटे तो टीवी डिबेट में दिन भर प्रधानमंत्री को गाली बक लेते, चौड़े में होकर किसी को कुछ भी कह देते, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत उछालते रहते हैं और आप कह रहे हैं ये डरे हुए हैं। विरोध का जो स्वर है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आए, उसके बाद ओवैसी आ चुके हैं, कांग्रेस है ही है, कह रहे ये गलत हो रहा है, एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है देश में। मुझे एक बात बताइए, ये जो सारी संपत्ति है ये भारत की है या किसी एक व्यक्ति की है? भारत की संपत्ति को कोई एक वक्फ बोर्ड, वो भी 2-4 चंगू मंगू मुल्ला उसको डिक्टेट करें, उसके ऊपर कब्जा रखें और लाल किले को कहें मेरे पिताजी की संपत्ति है, ऐसा चलने दिया जाएगा क्या? ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। भारत की संपत्ति भारत के पास रहेगी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक बोर्ड को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। अभी एक जज साहब ने भी बखिया उधेड़ी है इसी बात पर जी, कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने हाई कोर्ट को भी कह दिया, कल आप और हमारे को तो बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे आप। और जो आप हिंदू भाइयों का, मतलब हिंदू भाइयों का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, बेटी बहन हिंदू बहनों की बात कर दो तो चिढ़ जाते हैं। जो इतना मन में पाप रखते हैं, मैं ओवैसी जी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, वो वक्फ बोर्ड के लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भारत की संपत्ति पे कब्जा करने का ये जो मिशन था, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और कहा कि चलो वक्फ बोर्ड बनाया जाए। मुसलमानों के नाम पे एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और सारी भारत की संपत्ति को उधर सौंप दिया गया, ताकि जब भी जरूरत हो, जब भी कुछ ऐसी चीज हो जाए, जब सत्ता ना हो या कोई और चीज करनी पड़े, तो सारी भारत की संपत्ति हमारे हाथ में रहे। ये सब कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र है। अगर जनता नहीं समझती तो जनता को अपना दिमाग और दिल खोल के समझना चाहिए। भारत की प्रॉपर्टी, हम कनॉट प्लेस में खड़े, भारत की रहेगी, किसी को नहीं देने दिया जाएगा। लगातार इस तरीके का प्रयास हो रहा है। 2013 में जो लाया गया कि 120 जो प्रॉपर्टीज थी उनको दे दिया गया वक्फ के अंदर, और इस तरीके से इतना ताकतवर वक्फ को बनाया गया। लगातार नेहरू की बात करें, नेहरू के बाद से फिर नरसिम्हा जी जिस तरीके से सुधार लाते हैं, उसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह सरकार जिस तरीके से जाते जाते 120 संपत्ति, सरकारी संपत्ति देकर चली जाती है, ये क्यों लगातार, क्या प्रयास हो रहा था इसके? मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक मिशन रहा है कि भारत की पूरी संपत्ति अपने कब्जे में रहनी चाहिए। हालांकि उनको पहले ऐसा लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की भी कभी ऐसी मेजोरिटी में सरकार आ जाएगी, लेकिन भविष्य तो पता होता है ना कि हम धीरे धीरे जो खोखला कर रहे हैं भारत को, जनता एक दिन जागरूक होगी और किसी और पार्टी की भी सत्ता आ सकती है। ये कांग्रेस पार्टी ने दांत गड़ा लिए भारत की सारी जमीन पर और नाम दिया वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड में कौन थे? उनके वही चेले चपाटे मुस्लिम नेता और वही चेले चपाटे मुस्लिम मुल्ला जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार मोटे पेट और टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई और मुल्ला बन के आ गए। मुल्लागिरी से जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता था, ना उनको इस्लाम धर्म की नॉलेज होती थी, बस उनकी दाढ़ी बढ़वाई और टोपी लगा दी और एक अचकन पहना दी, हो गए जी मुल्ला तैयार। कांग्रेस पार्टी के मुल्ला, इस्लाम धर्म के मुल्ला नहीं। अब मुल्लाओं ने, इन्हीं सो कॉल्ड मुल्लाओं ने मुसलमानों को बहलाना, फुसलाना, बहकाना शुरू किया। और ये सारी देन जो पीछे से चली आ रही है ना, जो भारत की हम कमजोर जड़ें देखते हैं, सब कांग्रेस की देन है। मैं बोल रही हूँ कि पहली बार तो भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो भारत की बात करता है और वो जमीन जो मुसलमानों के नाम कर रखी थी नेहरू जी ने, छीन कर भारत को वापस कर देगा। क्या आप सब, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत की जमीन भारत को लौटाई जाए? भारत की जमीन पे कोई मुसलमान या कोई भी धर्म का व्यक्ति कैसे कह सकता है ये सारी जमीन सिर्फ मेरी है? अगर वहां से